काम तो इतने धड़ाके से हो रहा है कि आज तक किसी सरकार में हुआ नहीं। अखिलेश क्या बताएंगे हमें, हमसे सुने अखिलेश। उन्होंने क्या दिया है? तो उन्होंने सिर्फ भूखमरी दी है, उन्होंने सिर्फ न चलने की सड़क, न रहने को घर। अखिलेश के आगे गुंडा राज चल रहा था। अखिलेश सरकार को वो तो बात ही मत करो, उनको बात ही मत करो। क्या किया उन्होंने? तो जो किया वो सफाई में किया। गुंडों के लिए यही बाबा सही है, यही मुख्यमंत्री सही है हमारे लिए। 5 साल पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी हमारे उत्तर प्रदेश में? एक बार की बेरोजगारी हो गई। जनता का विकास हुआ है, जनता के विकास। हमारी तो 11 किस्तें खाली आ गई, किसान निधि की आ गई, 5 भाई अलग अलग हैं। हमारी सरकार ने हर एक किसान का 2-2 लाख रुपए का फायदा कर चुका है। हाँ, यहाँ आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप नौकरी लीजिए, युवा कहाँ बेकार होगा। मोदी रामचंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास तो बहुत बढ़िया हो रहा है। विकास तो बीजेपी के सिवा किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। विकास बहुत बढ़िया हो रहा है सर। हाँ, बहुत विकास हो रहा है। अरे मुद्दे जो थे वो सरकार पूरा कर रही है। राम जन्मभूमि बनवा रही है, राम की पैड़ी बनवाई, परिक्रमा मार्ग बनवा रही है, और क्या चाहिए। आपका क्या नाम है? मैम गिरीश गोस्वामी। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काम तो इतने धड़ाके से हो रहा है कि आज तक किसी सरकार में हुआ नहीं। और अखिलेश यादव ने दिया क्या हमें, हम आपको बताना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं। सिर्फ दिया है तो सिर्फ गुंडा राज। आज़ादी उनके राज में हमें नहीं थी। किसको थी, किसको थी, वो आज भी हमें पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए उनको आज़ादी उन्होंने दी है, हमारे किसी पीढ़ी या किसी जात को उन्होंने आज़ादी नहीं दी, ना कुछ करके दिखाए। वो किसको आज़ादी दी? नौकरी की। वो कहते हैं हमारे यहाँ नौकरी नहीं। कैसी नौकरी नहीं है? यदि हमारा बालक पढ़ लिख के सक्षम है, आज हमारे गांव में 4 नौकरी मिली है बिना घूस पात के, एक भी घूस नहीं है। वो पढ़ा था, टैलेंट था, उसको नौकरी मिली। अब हम पढ़े लिखे नहीं तो हम नौकरी के पीछे कहाँ जाए। अखिलेश क्या बताएंगे हमें, हमसे सुने अखिलेश। उन्होंने क्या दिया है? तो उन्होंने सिर्फ भूखमरी दी है, उन्होंने सिर्फ न चलने की सड़क, न रहने को घर। उस गरीब से पूछिए मैडम, जब पानी बरसता था तो वो खाट अपने छप्पर में बच्चों को लेकर इधर उधर करती थी। आज उसे 4 मकान, एक घर मिला है, एक रहने का घर मिला है, शौचालय मिला है, और गैस चूल्हा सिलेंडर मिला, राशन मिला है, किसान निधि मिली है। किसी सरकार ने दिया हो तो मैं बताऊं, एक बार बोलो जय श्री राम। धन्यवाद मैडम। आप बोल रहे थे अखिलेश ने सिर्फ एक समुदाय का विकास किया, क्या विकास किया था? जब वो कह सकते हैं कि ये ही केवल हमारी बेटियां वही है, अब ज़्यादा आप भी समझदार हैं, उनको कहना है कि एक ही बेटी हमारी है। वो बलात्कार हो जाए तो हो जाए, लड़के हैं हो जाता। उनके घर सिक्योरिटी खड़ी है, हमारी झोपड़ी में कैसी सिक्योरिटी खड़ी है? हमारी झोपड़ी को कौन सिक्योरिटी देगा? उन्होंने कभी सोचा इस बात को? हमारे घर में दरवाजे नहीं है, हमारे घर में पल्ले नहीं है, रहने को छत नहीं। हमारी बहन बेटियाँ कहाँ महफूज है? कैसे थी उनके राज में हमारी बहन बेटियाँ? आज हम हैं, आज हम सर उठा के चलते हैं। हमारी बहन बेटियां सर उठा के कहीं भी धड़ल्ले से जाती है, कोई डर नहीं है, कोई दाव नहीं। एक बार बोलो जय श्री राम। ठीक है। अच्छा, राम मंदिर पे अखिलेश यादव ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर ही एक मुद्दा रह गया बीजेपी के पास। ना ना ना, वो गलत कहते हैं। अरे मुलायम सिंह यादव से पूछिए कि राम मंदिर के लिए कार सेवक पे गोली क्यों चलवाई, क्यों चलवाई उन्होंने गोली? 92 की बात हम नहीं करते। के क्यों खिलाफ थे ये लोग? क्यों खिलाफ? अरे उनको, उनकी ना राजनीति खत्म हो गई। ये राम मंदिर और ये वो उनकी राजनीति थी, लड़ाई करवाने की राजनीति उन्होंने किया है। जब से 15 साल उन्होंने शासन किया है, उनसे के पिता से लेके उन्होंने एक ही काम किया है, बस सिर्फ और सिर्फ दोनों भाइयों को लड़ाने का काम किया है। अच्छा। हाँ, 2 भाई हैं हम यहाँ, हर समाज के लोग रहते हैं। कड़ी 12 प्रकार की बोली हमारे देश में है, लेकिन किसी के अंदर मतभेद नहीं है। मतभेद कराया तो सिर्फ अखिलेश यादव ने कराया। जातिवाद, जय श्री राम। जातिवाद ज्यादा अखिलेश सरकार में जी, आज भी था, कल भी है, और उनके पास हमेशा रहेगा। वो इससे अलग नहीं हो सकते। बोल रहे हैं कि अखिलेश ही बनेंगे, उनके चाचा बोल रहे हैं कि अखिलेश आने चाहिए। विकास क्योंकि अखिलेश नहीं कहेंगे, वो कोई विकास नहीं, सिर्फ विनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी भी बुद्धि है। विनाश काल उनको लिखा है, उनको यही जनता सबक सिखाएगी और हर बार सिखाएगी। बाबा काम सही कर रहे हैं? बाबा जय बाबा, एकदम बाबा। अभी अगर ये नहीं कर सकते तो कोई कर भी नहीं, कोई नहीं कर सकता है। जैसे एक कहावत है, बहुमत
बहुजोगी मठ उधार तो ऐसे हमारे एक ही बाबा है, जोगी बाबा पूरा संसार सुधार। एक बार बोलो जय श्री राम। आप क्या बोल रहे थे? हाँ जी, हमारा कहने का मतलब है अगर योगी बाबा नहीं चला सकता तो संसार में कोई सरकार नहीं चला सकती। कोई नहीं चला सकता। और एक भूखा बैठा है तो पेट भरा हुआ बैठा, दूसरा भूखा बैठा वो अपना पेट भरेगा। तो हमारी समझ से तो योगी बाबा बैठे रहे, जो करे ठीक है। अच्छा, तो मतलब भूखे बैठे रहेंगे लेकिन वोट योगी जी को देंगे, ये कह रहे हैं? वो हाँ भूखे बैठे रहे मगर वोट योगी जी को देंगे। वो भूखे तो नहीं रह रहे, खाने का गेहूं चना सब फ्री मिल रहा है, मिल रहा है सब। सब कुछ मिल रहा है। अखिलेश के शासन में कैसा था? अखिलेश के आगे गुंडा राज चल रहा था। राज के मतलब दूसरे की बहन बेटी देखे सब जसूला नामा करवा देते थे, बड़े बड़े गरीबों को कोई सुनते ही नहीं था। गरीबों की सुनवाई नहीं थी, गरीबों के कोई नहीं सुनवाई। आज हमारा भेलसर गांव है, आजादी से रह रहे कोई वो नहीं कर सकता, नहीं लोग पूरी गुंडागर्दी घर में घुस जाना ये काम था। अच्छा, और अखिलेश ने नाम दिया है योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा, क्या कहेंगे आप भाई? सही है, ये बात सही है। गुंडों के लिए यही सही है, गुंडों के लिए यही बाबा सही है, यही मुख्यमंत्री सही है हमारे लिए, गुंडों के लिए सही है। हाँ, गुंडों को सफाई है यहाँ से। बुलडोजर चलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। सब करते हैं, यहाँ का इतना विकास हो चुका है, यूपी का इतना विकास हो चुका है। अगले नंबर आपके पास 2 नंबर की चीजें प्रॉपर्टी है तो डर रहे हैं कि एक आगा योगी बाबा गिरा देंगे। जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी। 2 नंबर वाले डर रहे हैं। 2 नंबर वाले जितने हैं इकट्ठा हो रहे, 2 नंबर का है, सब प्रॉपर्टी हड़प कर रखी है। बाकी प्रॉपर्टी बची है कि अगर योगी जीत गया तो सब साला बुलडोजर चलेगा। अच्छा, योगी जीत गए तो बुलडोजर चलेगा, ये हो रहा है। जीतेंगे तो बुलडोजर चलेगा। 2 नंबर वाले पे चलाएंगे, वो तो कह रहे खुलेआम। माफिया है, गुंडे माफियों के लिए है। हाँ, तो आम जनता कितना खुश है योगी? बहुत ज्यादा खुश है, अधिक से ज्यादा खुश है, अधिक से ज्यादा खुश है। क्या काम हो रहा है आम जनता? यहाँ बहुत हो रहा है, कोई काम बाकी नहीं है, और जो बाकी बचा वो भी हो जाएगा। कोई काम यहाँ तो हमारे समझ से नहीं बचा, हमारे रुदौली विधानसभा में हर एक काम हुआ है, भी हो जाएगा। अखिलेश तो ये बोल रहे हैं निजीकरण से तो युवाओं की नौकरी छीन ली, लॉकडाउन से मजदूरों की कमर तोड़ दी, अर्थव्यवस्था भी बिगाड़ दी। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन से। सब आदमी सुरक्षित है यहाँ पे। और नौकरी की बात रह गई है तो नौकरी उसने किसी ने नहीं छीना है, नौकरी सबकी सही सलामत है। अखिलेश ने कितनी नौकरियां दी थी? नौकरी तो वो खाली अब वही देते थे अपने बिरादरी को, और किसी बिरादरी को नहीं देते थे, खाली अपने बिरादरी को देते थे। और तो सब बिरादरी को देते, बगैर घूस के होता है। अभी थाने चले जाओ वहाँ घूस डायरेक्ट मांगते थे, अब यहाँ कहीं जाओ थाने तहसील कहीं जाओ कोई घूस मांगने के लिए नहीं तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर बहुत गरमाया रहता है, क्या बीजेपी सिर्फ राम मंदिर बनाकर ही पार्टी मतलब विजयी होगी या और भी कुछ काम? अरे बहुत काम करेगी, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी पूरा करेगी। अभी तो सरकार आ रही है ना उनकी, फिर जो बाकी है वो भी पूरा करेंगे। ठीक है, क्या नाम है? नंबर हर की बार नेता नाम बताओ। दीपक तिवारी। दीपक जी, क्या कहेंगे, राम मंदिर ही एक मुद्दा था बीजेपी का या और भी विकास किया है? देखिए, राम मंदिर एक ही मुद्दा नहीं था, राम मंदिर बना और हमारा 500 सालों का विवाद खत्म हुआ। 500 साल से मंदिर के ऊपर लोग मरते थे और क्रांतियां होती थी, लोग बलिदान देते थे। ये आज समाप्त हुआ है, मंदिर बनने जा रहा है। और हमारी केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाया है, जो कि कश्मीर का विकास हो रहा है, मंदिर बना, अयोध्या जिले का विकास हो रहा है और अन्य सड़कें भी बनी है। देखिए आप रोडों का कितना विकास हुआ, रोडों का जाल बिछा भाजपा सरकार में। और लोग जो कह रहे हैं रोजगार छिना है, क्या 5 साल पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को रोजगार प्राप्त था? अखिलेश ने दी होगी ना नौकरियां सरकारी? रुक जाइए, 5 साल पहले क्या बेरोजगारी नहीं था मेरे उत्तर प्रदेश में? एक बार की बेरोजगारी हो गई? ऐसा नहीं है, रोजगार सबसे ज्यादा इसमें मिले हैं। एक बार और कार्यकाल मिलेगा तो बेरोजगारी की समस्या और समाप्त होगी। अच्छा, ठीक है। और अखिलेश ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर बनाने में बीजेपी ने काफी समय ले लिया है, मैं तो 1 साल में बना देता। अगर वो कह रहे हैं 1 साल बना देते, इससे पहले 5 साल वो रह चुके हैं, कई बार मुलायम सिंह रह चुके, उससे पहले उनकी सहेली पार्टियां रह चुकी हैं, तो अभी तक 70 साल देश आजाद हुआ क्यों नहीं बन गया? 1 साल नहीं, 70 साल में नहीं बन पाया। राम मंदिर विवाद में क्यों रहा इतना? क्यों किसी ने आगे से श्रेय नहीं लिया इसको? राम मंदिर विवाद में 500 साल से रहा है मैडम जी, और मुद्दा बना रहे थे, इस पर राजनीति कर रहे थे। इस राजनीति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने समाप्त किया है और हमारे योगी जी ने माननीय योगी जी के कदमों पर चलते हुए मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आप क्या बोल रहे हैं? योगेश है? हाँ जी। क्या बोल रहे थे राम मंदिर पे आप? लोगों ने इसका राजनीति का जरिया बना चुके थे। हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर खाली वोट बांटते थे बस, कि हमें मिल जाए उनको मिल जाए बस। इसके अलावा हम ज्यादा राजनीति के बारे में जानते नहीं। अखिलेश तो ये भी बोल रहे हैं कि आजादी में कोई भागीदारी नहीं रही है बीजेपी की, इसलिए उनको नहीं पता कि कैसे देश में काम करना है। आजादी में क्या भागीदारी अखिलेश के पार्टी के वरिष्ठ लोगों को रही है क्या?
आप बताइए मैडम जी क्या रही है? अगर क्यों बोल रहे हैं? अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्यों बोल रहे हैं। आज़ादी में भागीदारी पूरे देश की रही है। अगर आज़ादी में भागीदारी पूरा देश एकजुट होकर क्रांति ना करता तब आज़ादी अब हमें मिलती ही ना। इसमें कोई एक व्यक्ति श्रेय ले तो गलत है। इस पर आज़ादी पर राजनीति नहीं करना चाहिए मैडम जी, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी आपके हिसाब से राष्ट्र हित में काम कौन सी पार्टी ने किया सबसे ज्यादा? राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, सभी लोग जानते हैं। इस पर खाली राजनीति लोग करते हैं, विपक्ष वाले भी जानते हैं कि राष्ट्र हित में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राष्ट्र हित में सबसे बड़ा काम हुआ है धारा 370 हटाना, सबसे बड़ा राष्ट्र हित में काम है जो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, आपका क्या नाम है अंकल जी? ओम प्रकाश पंडित। आप कहाँ से हैं? हम ललुआपुर विधानसभा। अच्छा, अंकल जी क्या कहेंगे, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कैसा है? राम मंदिर बढ़िया, खुशी है। राम मंदिर तो सबके लिए भगवान सबके आराध्य हैं। हम लोग तो राम जी का गौछा ही लिए घूम रहे हैं, तो हम लोग राम जी से कहाँ विमुख हैं। और वैसे भी जनता का विकास हुआ है। जनता के विकास में हमारी तो 11 किस्तें खाली किसान निधि की आ गई। 5 भाई अलग अलग हैं, 60 लाख 1000 रुपए खाली किसान निधि आ गई। हम लोग तो खाते में पैसे आ गए? जी हाँ, खाते में पैसे आ गए। 11 वो आए हमारे किस्त, 11 किस्त हमारी आई है। हम खुद बैठे हुए रुपए का फायदा कर दिया है हमारी सरकार ने। हर एक किसान का 2-2 लाख रुपए का फायदा कर चुका है। हाँ, और रही बात कोई के पता न लगी कहाँ गई पार्टियां, इतना काम किया गया धरातल पे किया गया। आज भड़काने से किसी को कोई आने वाला नहीं है कि हाँ ये है वो है, सिद्धा योगी मोदी। धरातल पे तो काम दिख ही नहीं रहा, अखिलेश भी बोल रहे हैं दिख ही नहीं रहा। हमने कह दिया, पेंशन का काम है, बेरोजगारी है, महंगाई, ये सब बता रहे, छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं। हमने कह दिया कि सबको हम लोगों ने हम हर एक किसान की बात में कर रहा हूँ जिसके घर में 20 व्यक्ति हैं, 1 कुंटल हर एक महीने में अनाज दिया जाता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तेल मिला, कोई यानी कोई कास्ट के साथ कोई खराब काम हम लोगों ने नहीं किया है। जातिवाद किस सरकार में किया? जातवाद ने हमारी पार्टी में क्या किया? हमने किसी को देखा कि ये क्या जात है, इनको अनाज नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हमने किसी को बताया हो? बताइए आप। आपका क्या नाम है अंकल जी? बस हाँ सब ठीक। बता दीजिए, कोई बात नहीं। अरे सब ठीक है, सब मिला था और क्या बता दिया। हाँ मिला तो नहीं। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। शिवम पांडे, कहाँ से हैं आप? ओरमू। युवा हैं आप, पहले तो बता दीजिए युवाओं के लिए कितना काम कर रही है भाजपा? सब बहुत काम अच्छा किया, युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया, सबके लिए अच्छा काम कर रही है। सबके लिए अच्छा सबके काम कर रही है। अखिलेश सरकार में नहीं हुआ था अच्छा काम? अखिलेश सरकार को वो तो बात ही मत करो, उनकी बात ही मत करो। क्यों बात ना करें? क्योंकि तो काम किया ही होगा उन्होंने भी। युवाओं के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया। घूसखोरी, दुनिया भर की दलाली सब कुछ हो रही थी उनकी सरकार में। अब इस बार की योगी की सरकार में कुछ कहीं जरा से भी घूसखोरी नहीं हो रही। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं जी? पैसा ले, नौकरी लिए, पैसा दे। भाजपा सरकार में पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बाद में आप ऑनलाइन फार्म भरिए, आप नौकरी लीजिए। आपके लिए योग्यता नहीं है। हम पुलिस प्रशासन वालों के ऊपर एक बात बोलेंगे। एक पुलिस हमारे पास आया था, ओम प्रकाश नाम नहीं पढ़ पाया था, पुलिस में उसकी भर्ती यादव या किसी जात का हो, यादव से नहीं मतलब, वो ये नहीं लिख पा रहा था, ओम प्रकाश लिखा है कि राम प्रकाश लिखा, नहीं पढ़ पा रहा था, नौकरी मिल गई उसको। 5 लाख रुपए दिया, उसने नौकरी पा गया। यहाँ आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप नौकरी लीजिए, युवा कहाँ बेकार होगा। अयोध्या में क्या मुद्दे रहे हैं शुरुआत से ही, जो सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बहुत बड़ा सुधार है। अयोध्या देखने वाला जो लोग जाते हैं देखते हैं। अयोध्या देखिए, बनारस देखिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखिए, और फिर अब से तो चढ़ाई है ही है मथुरा वाली हो तो। पहले कभी किसी सरकार ने इन सब तीर्थ स्थानों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वो कहा बने वही नहीं रहा, वो हिंदुत्व की सरकार ही नहीं थी। उसको खाली बूचड़ खाने खुलवाना, जगह जगह बूचड़ खाने खुलवाना, यही उनका एक काम था, बूचड़ खाने खुलवाना, गुंडागर्दी करना। और नहीं, योगी सरकार ही ऐसी आई है जो सारे बूचड़ खानों को बंद करवाया और उसके बाद में युवाओं को पढ़ाई का प्रोत्साहन दिया। सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही। कोई मुस्लिम भी हमारा नहीं कह सकता है कि हमको राशन नहीं मिला, हमको कॉलोनी नहीं मिली। ज़्यादा कॉलोनी हमारे मुस्लिम भाइयों को मिली क्योंकि वो ज़्यादा गरीब तबके के थे, उनको ज़्यादा कॉलोनियाँ मिली। हर चीज़ विकास हो रहा है। ठीक है, तो अब 5वें चरण का यहाँ से मतदान शुरू हो जाएगा 27 तारीख के। क्या लगता है कौन जीतेगा? योगी जी, योगी जी, बीजेपी योगी जी, भारतीय जनता पार्टी। कितना काम करा?
और काम किया उसने, काम किया है? और काम किया। योगी मोदी रामचंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी रामचंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुनील सिंह है, कहाँ से है? बेतौली से। अच्छा, अयोध्या में क्या मुद्दे रहे हैं? विकास हो रहा है कि नहीं? विकास तो बहुत बढ़िया हो रहा है कहाँ हो रहा है विकास? विपक्ष यहाँ। हमारे यहाँ विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ रहा है अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना। अच्छा हमारे यहाँ बिजली का स्तर पर ले लीजिए, स्वास्थ्य का स्तर पर ले लीजिए और शिक्षक स्तर पर ले लीजिए, सारा विकास तो दिख रहा है। अखिलेश बोल रहे हैं लॉकडाउन ने सारे मजदूरों की कमर तोड़ दी, अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, बीजेपी ने नौकरी नहीं दी, निजीकरण से नौकरी। मैडम जो बीमारी फैली है पूरे विश्व में फैली है, एक जगह फैली नहीं है, तो उस पर गवर्नमेंट का क्या वो बनता है? ये तो प्राकृतिक आपदा है। अगर वो कैसा काम किया कोरोना काल में बीजेपी? बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को राशन दिया, गरीबों की हर मदद की, जो टीकाकरण होता है 90 कोविड का गवर्नमेंट ने मुफ्त लगवाई। तो लगता है फिर से सरकार बनेगी इसमें? बिल्कुल बन रही है, ढंग से बन रही है सरकार। अखिलेश ने नहीं किया था काम? कुछ क्या किया उन्होंने? तो जो किया वो सफाई में किया, सभी में किया। और क्या? अच्छा। यूपी में कहाँ किया भाई? यहाँ कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। चलिए ठीक है। संतोष कुमार तिवारी, कहाँ से हैं आप? बेतौली। अच्छा, विकास हो रहा है कि नहीं आया? विकास तो बीजेपी के सिवा किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। अच्छा इतना विकास हो रहा है, कोई गरीब भूखों नहीं सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बस जो विपक्ष वाले जैसे घर में गांव में हैं तो एक लोग दूसरे को जलते, वही है। बाकी विकास इस सरकार के सिवा कोई सरकार आज तक किया ही नहीं। अच्छा, किसी सरकार में नहीं हुआ? ना, इतना विकास नहीं हुआ। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? अमर चंद, कहाँ से हैं आप? सौसा, सराय मुगल। अच्छा, विकास हो रहा है क्षेत्र में? विकास बहुत बढ़िया हो रहा है सर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गरीबों को राशन मिल रहा है और नौकरियां सबको दे रहे हैं और लड़ाई झगड़े नहीं हो रहा किसी बिरादरी से नहीं। कोई बिरादरी में लड़ाई झगड़ा नहीं? हाँ, नहीं हो रहा। इस सरकार में जातिवाद की लड़ाई या बिरादरी में लड़ाई होती थी? जातिवाद तो इस सरकार में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो किस रहा है। सरकार में था? ये तो नहीं कहूँगा, क्या फायदा। ये नहीं कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहूँगा। किसी सरकार में तो होता होगा। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? हाँ, हमारा राम किशोर नाम है, रामकिशोर। कहाँ से हैं आप? सौसा से। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? हाँ, बहुत विकास हो रहा है। अयोध्या में क्या क्या मुद्दे रहे हैं? बहुत हमारे लोग गरीब को राशन मिल रहा है, मजदूर आदमी खाने के लिए चावल गेहूँ नहीं होता है, सब मिलता है हर महीना में 5 रुपया किलो। अच्छा, हाँ, हमें मिलता है, हम खुश हैं। हम लोग कॉलोनी भी पाए हैं इनके राज में, प्रधानमंत्री हमको दिए हैं। ठीक है। आप खुश हैं? जी अखिलेश सरकार में काम होता था? सर, उनके सरकार में हमें कुछ मिला नहीं है तो हम क्या कहें। हम तो इनके सरकार में मिला तो इनका नाम लेंगे चाहे। आपका क्या नाम है? राजेश तिवारी, मंडल मंत्री भाजपा से हैं हम। और आज का जन सैलाब आप खुद ही देख रहे हैं और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रशंसनीय काम किए हैं। हम अपने जन समुदाय के साथ यहाँ उपस्थित हुए भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ माननीय विधायक जी के संरक्षण में। आपका क्या नाम है? घनश्याम तिवारी, चिरकी। कहाँ से हैं आप? जी, आप कहाँ से हैं? चिरकी से, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। चिरकी है, ठीक है। अयोध्या में कितना विकास हुआ? क्या क्या मुद्दे रहे हैं आप लोगों के? अरे मुद्दे जो थे वो सरकार पूरा कर रही है। राम जन्मभूमि बनवा रही है, राम की पैड़ी बनवाई, परिक्रमा मार्ग बनवा रही है, और क्या चाहिए। अच्छा, मुद्दा सिर्फ एक ही था क्या? राम मंदिर? राम मंदिर के साथ साथ विकास का मुद्दा था। हमारे क्षेत्र में विकास भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग बन रहा है, और क्या। अखिलेश बोल रहे निजीकरण ने युवाओं की नौकरी छीन ली है, लॉकडाउन ने मजदूरों की कमर तोड़ दी है। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये कहूँगा जरूर कि किसी देश की प्रोग्रेस कर्म करने से होगी। ठीक है। जय प्रोग्रेस आपको लग रहा है प्रोग्रेस हो रही है बीजेपी में? जी, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है।